शिक्षा में हमको रहना है। फिर से हम खो गए, हम भटक गए, हम लोगों को वचन सुने, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि उपदेश कई प्रकार क्या है, उपदेश कई प्रकार क्या है। हालेलुया। तो लोग कौन सा उपदेश को पसंद करता है, वो एक वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथी 4 अध्याय में चालू है। पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस अभी ये बात मेरे को जवाब दीजिए, आजकल लोगों कौन सा शिक्षा को पसंद करता है ज्यादा से ज्यादा? इधर देखो मुंडी नीचे, ज्यादा से ज्यादा कौन सा शिक्षा को लोग पसंद करता है? बोलो। सब गूंगा है। वचन बोलता है गूंगे ये लोग। क्या बोलता है? हाँ, अगर गूंगा है तो जवाब नहीं देने का, नहीं तो पटाख से क्या करना है, मेरा टाइम पॉकेट का टाइम पास होएगा। हालेलुया। आजकल कौन सा शिक्षा को लोग पसंद करता है? पढ़ो, ये कुछ भी बोलता है ये लोग। वचन सुनो पहले। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वासी अभी विश्वास से भटक जाएगा। विश्वासी विश्वास से अभी लोग क्या बोलता है, उधर कौन जाएगा, वो बोलता है, ये बोलता है, उधर ऐसा कुछ बोलता नहीं, उधर ऐसा कुछ रोक टोक नहीं। भाई उधर जो सिखा रहा वो उसको स्वर्ग नहीं जाना तो क्या करेगा? जिसको जाना नहीं है तो वो वही प्रचार करेगा। और मुझे जाना है, मुझे स्वर्ग 100% जाना है। और आपको पता है मैं स्वर्ग में ही बैठा हूं। कहां बैठा है? मैं कहां बैठा है? स्वर्ग में ही बैठा है, इसलिए मैं स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का उपस्थिति को पसंद करता है। 24 घंटा रात दिन अपने आप को चेक करता हूं, पवित्र आत्मा आए नहीं, उसका ज्योति आए नहीं, उसका प्रकाश मुझ पर आए नहीं, मैं जहां बैठता हूं उधर आए नहीं, मेरा बिछौने में आए नहीं, मैं सोता तो यीशु उधर बैठा रहता है या नहीं, मैं चेक करते रहता हूं। हालेलुया। यीशु को मैं चेक करते रहता हूं, इसलिए मुझे जाना है। बहुत लोग शैतान का शिक्षा को पसंद करता है और विश्वासी भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? उसको सुनेगा, वो उसका तरीका से बोलेगा ना। शैतान का उपदेश सुनेगा, शैतान अपना गुण को प्रकट करेगा। उसको तो सुनने के द्वारा तेरे अंदर वो आएगा, तेरे अंदर आने के बाद बोलेगा, देख कैसा लगता है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। कैसा लगता है? देखना में मन पावना, खाने में स्वादिष्ट है। दुनिया स्वादिष्ट है, घर का खाना से बाहर का खाना स्वादिष्ट है। घर का बीवी से बाहर का बीवी खूबसूरत है। आज वो कितना अंधा हो गया, देखिए। गंदा भोजन खाने के लिए कितना लोगों को बुद्धि अंधा हो गया। साफ सुथरा खाना अच्छा नहीं मांगता है, साफ सुथरा बीवी नहीं चाहिए, साफ सुथरा पति नहीं चाहिए, छुट्टा पति चाहिए, छुट्टा बीवी चाहिए, छुट्टा पास्टर चाहिए, छुट्टा शिक्षा चाहिए, छुट्टा प्रभु चाहिए। हालेलुया। सच्चा प्रभु नहीं चाहिए, छुट्टा शैतान चाहिए, शैतान का शिक्षा चाहिए, शैतान का कलीसिया चाहिए, शैतान का जिंदगी जीना चाहिए। इसी तरह लोग पसंद करते हैं, भटक जाएंगे। फिर से पढ़ो वचन को।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाएगा। क्या करेगा? यहाँ सच्चा वचन में मन नहीं लगाएगा, दुष्ट आत्मा का शिक्षा को मन लगा के सुनेगा। क्यों? वो बोलेगा सब चलता है, वो बोलता है सब चलता है, पियो चलता है, चोरी करो चलता है, टाका डालो चलता है, झूठ बोलो चलता है, नशा करो चलता है, गाली गलौज करो चलता है। अरे पिएगा नहीं तो जिएगा कैसा है? यही तो जिंदगी है, मौज करो बोलेगा। वाह क्या पास्टर है, विसिल बचाता है, सिटी मारता है पास्टर, वो ऐसा वो करता है। हालेलुया। क्यों? वो अच्छा लगता है। अगर मेरा अंदर वो गुण है, मुझको वो अच्छा लगता है। मैं एक पीना वाला व्यक्ति है, तो मेरे को पिलाना वाला मिलेगा तो मैं तो भाई अच्छा दोस्त मिल गया। हालेलुया। मेरा दिन आज अच्छा जाएगा, नहीं तो सर दर्द होता, पैसा नहीं है, खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरा अंदर वो गुण है। अगर मेरा अंदर प्रभु का गुण रहेगा, नहीं भाई हम उसी में क्या नहीं है। ये शिक्षा को लोग मन लगाता है। और हम पुराना क्या था? गलातिया पुस्तक 3:3 का पढ़ेगा। हम क्या चीज था, आज क्या बन गया, हमारा शुरुआत क्या था, अभी अंत क्या कैसा, आमेन बोलने के समय कैसा हो जाता है, बपतिस्मा लेने टाइम कैसा था, अभी स्वर्ग जाने का ये 27 का समय हमारा जीवन कैसा है। पढ़ो। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। आज विश्वासी लोग कैसा है? आप लोग सोचिए, बपतिस्मा लेने का टाइम आप कैसा था, या प्रभु के पास आने के टाइम कैसा था? 5-10 साल का समय यही पास्टर का शिक्षा सुनने के तुम्हारा जीवन कैसा था? तुम आत्मा में शुरुआत किया, आरंभ किया, आज ही तुम शरीर में उसको खत्म करता है, शरीर का इच्छा में तुम खत्म करता है। हालेलुया। घुटना में प्रार्थना किया सारा दुनिया, हालेलुया। आज बैठ के प्रार्थना करता है सारा दुनिया। आत्मा में प्रार्थना करता था डर के, उपास करके, घुटना में आके। अभी सब ऑनलाइन वाला हो गया। अभी ऑनलाइन में क्या हो गया मालूम है? हमारा विश्वासी उधर चला जाता है। हालेलुया। किसी के भी सुनता है, किसी के भी सुनता है। हाथ पकड़ के बोलो, किसी का भी पास्टर है बोल के विश्वास नहीं करना है, और किसी के उपदेश सुनना नहीं, क्योंकि आज ऐसा पास्टर आया, उसी पास्टर को वोटों से शैतान का शिक्षा दिया जाता है। नाम क्या है? पास्टर जोसेफ, पास्टर डैनियल, पास्टर सेवियर, पास्टर फलाना, पास्टर ये करके रहेगा, लेकिन उसका उपदेश किसका रहेगा? शैतान का शिक्षा रहेगा। हाँ, तुमको कुछ भी मालूम नहीं, इधर आके पूछना, उधर जाके इधर जाके। हालेलुया। भटक मत जाना, अच्छा लगेगा और बहुत प्यार से बात करेगा। फांसी देना वाला, तुमको फांसी देना है, उस समय जेलर पूछता, प्यार से पूछेगा आपका अंतिम इच्छा क्या बोलिए। फांसी देना वाला व्यक्ति इतना प्यार से पूछेगा, आपको इच्छा को हम पूरा करने के लिए हमको अनुमति दिया गया, आखिरी इच्छा क्या बोले। तू अभी मरना वाला है, फिर आखिरी ऐसा नहीं पूछता, देखिए मांगता तो आखिरी इच्छा क्या है। फांसी में लगाना वाला से बड़ी प्यार से पूछेगा, ऐसे वेल आत्मा। जो व्यक्ति आपको प्यार से प्रचार करेगा, वो बहुत अंदर बहुत जहर पैरा हुआ रहता है, वो आपको नरक लेके जाएगा। तू मरेगा ही मरेगा जिस दिन फल खाएगा। ठाट के यीशु बोला, उसको अच्छा नहीं लगा, अरे पगली, फल खाने से कोई मरा था? इतना साल से खा रही है, सारा फल खा चुका, ये तब मरा नहीं, ये फल खाने से मरेगा? इतना प्यार से बोला। और यीशु बोलता है, तू खाएगा उस दिन मरेगा ही
मरेगा। खड़वा लगा उसको, खड़वा लगा। शैतान बोलता है नहीं नहीं, कभी नहीं मरेगा, बल्कि तू क्या बनना वाली है, देवता समान बनेगा। क्या बनेगा? देवता समान। कहां से कहां उठाया शैतान इंसान को? हाँ, उतना उठा के उतना ही जोर से नीचे गिरा के चला गया। मर गए वो, मर गया आदम। सच्चाई से परमेश्वर का दिल को चोट पहुंचाया, निकाल पार तू जा। शैतान का उपदेश सुना ना, तेरा खेत खाटा उगेगा, तेरा काम धंधा में बचत नहीं आएगा, बरकत नहीं आएगा, ऐसे श्राप देख के बाहर निकाल दिया। आज खड़वा वचन लोगों का अच्छा नहीं लगता है। प्रेम से बोलना चाहिए, कुछ भी करो, कुछ भी करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा बाइबल बोलता है उलाना देना, टाटी देना, टाटना। उसको नया नियम टाटना बोलता है, पुराना नियम बेटा का चरपी आए तो लाठी चलाना बोलता है। नित्य वचन में कई जगह में बोलता है लाठी चलाना। व्यवस्था विवरण में बोलता है नहीं सुनेगा तो कलीसिया के लेके आके ये दरवाजे के पीछे दो आदमी धक्का मार के पकड़ना गर्दन को, और इधर इधर वोल मारना बोलता है। नहीं सुनता तो क्या बोलता है? क्या नहीं सुनता तो क्या करता है? क्या करना? चलिया से वोल करना बोलता है। मरेगा नहीं तब बोलता है। आज प्यार से बात करो, सुनता है क्या? प्यार से बात करके तो सुनता है? एक गए गुजरे लड़की को वो सुनेगा, एक गए गुजरे लड़का का बात वो सुनेगा। अब जन्म दिया हुआ माँ बाप को नहीं सुनेगा, जीवन दिया हुआ यीशु मसीह की बात नहीं सुनेगा। 2 टका का भिखारी, एक लबाड़ा आवारा लड़का अच्छा लगता है। हालेलुया। 10 महीना पेट में रख के संभाला, उसको बात अच्छा नहीं लगता है। सिरलिए येली येली लमकता नहीं अन्य करके चिल्लाया, वो यीशु का शब्द अच्छा नहीं लगता है। एक आवारा, एक 2 टका का लड़की लड़का का बात उसको अच्छा लगता है। माँ बाप, पास्टर, यीशु, पवित्र आत्मा सबको चूली पे चढ़ा के चला जाता बकवास करने के लिए। शैतान को उपदेश अच्छा लगेगा, उसमें मन लगाएगा और भटक जाएगा। इसमें से कोई मत भटकना, ऐसा नहीं तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। ये मत सोचना मैंने बपतिस्मा ले लिया। परमेश्वर राइट मारने के लिए भी आता है, चौकड़ी मारने के लिए भी आता है। हिला के उठाओ, हिलाओ हिलाओ उसको। उस दिन वचन बोला ना, हिला हिला के आकाश पृथ्वी को हिला हिला के पवित्र करेगा, शैतान का सारा क्रिया को नाश करेगा, हिला हिला के निकालेगा तुम लोग को। सो मत हॉस्पिटल में लेके आके हिला हिला के निकालेगा, दवा दवा के निकालेगा। अरे दुखता है, अरे बाप रे। पूछो मेरा औरत को कैसा दबाता है, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, खून निकाल रहा है, ऐसे दबा रहा है, ऐसा जैसे अल पूरा ताकत लगा के दोनों हाथ से दबा रहा है। कुछ नहीं बोलता है। ऐसा गुस्सा था, एक लाठी मारता हूं। पत्थर दिल का आदमी अभी आज दर्द करता है, आज भी हाथ लगाए तो दर्द करता है। ऑपरेशन करके 15 दिन में इतना जोर जोर से क्या करता है? दबाता है, दबाता है। हालेलुया। सावधान रहिए, सावधान रहिए। 3.25 लाख लेने के बाद भी उल्टा ऑपरेशन किया। बगैर पैसा का सच्चा ऑपरेशन करेगा यीशु मसीह। पुनः तुम्हारा आत्मा का ऑपरेशन करेगा, तुम्हारा प्राण को ऑपरेशन करेगा। हालेलुया। तुम्हारा जीवन का ऑपरेशन करेगा, पवित्र करेगा। वो एक मेसिया, सच्चा मेसिया है, उसका तुलना कोई नहीं है। शिक्षा, हालेलुया, सुनने का तो अपोस्तल का सुनिए, किसी के भी सुनना नहीं। आने वाला दिन में कहीं प्रचारक आएगा, कहीं झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा करके लिखा। क्या लिखा? झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा। पढ़िए मत्ती 24 अध्याय में 6 वचन से पढ़िए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुनता है कि नहीं? नहीं सुनता है। नहीं सुना, वो उसमें रहेगा तो अपना सुनाई देगा। फिर से पढ़ो, अगर सुनता तो पढ़ा, इसे हाथ उठा के बोलने का, सुनता करके पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है,
परंतु उस समय ये अंत सब न होगा। होना अवश्य है। क्यों अवश्य है? परमेश्वर द्वार में खड़ा, हमको बदलना है, ये अवश्य है, हमको बदलना है। ये सब हो रहा है तो यीशु आने का समय गरीब है, हमको बदलना है। पहले जैसे रहे वैसा नहीं चलेगा। हाँ, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या चीज का? पीड़ा वेदना का आरंभ है ये। हाँ, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तुम बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। कितना लोग? कितना लोग? सब मुंह से बोलिए, कितना लोग? तू सच्चा भविष्य देता कितना लोग रहेगा? गिना सुना देखने के लिए नहीं मिलेगा। सच्चा भविष्य देता, झूठे भविष्य देता गली गली में मिलेगा। हालेलुया। बहुत सा झूठा भविष्य देता मिलेगा, झूठ भविष्यवाणी तुमको करेगा, खुश हो जाएगा। कितना दिन से पास सेवियर के पास गया, वो डांट का अलावा कभी तो कुछ बोलता नहीं है। आया सीधा तारीफ करके हमको भविष्यवाणी कर दिया, तुम लाल लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, और परमेश्वर आपको यिर्मयाह पुस्तक में कई अध्याय में लिखा, मैंने इन लोग बेचा नहीं, ये लोग अपना बुद्धि से झूठा भविष्यवाणी करता करके। स्पेशल आप 23 अध्याय में पूरा पढ़ो, यिर्मयाह पुस्तक में घर पे जाके पूरा उसमें लिखा, कई जगह में लिखा मैं बेचा है नहीं, झूठा भविष्य देता लोग। और एक शैतान यीशु के पास आया, इधर देखिए, यीशु के पास आया, बोलता है मैं उनके पास जाके उनके सारे नबियों के अंदर बैठ के झूठा भविष्यवाणी करवाऊंगा, जा ऐसे तू कर। ऐसा यीशु भेज दिया, जो नहीं सुनता है उनको जीवन में जा ऐसे झूठा भविष्यवाणी तू करते रहे, उनको गुमराह करते रहे करके पहला राजा 22 अध्याय में 18 से 22 का पढ़ेगा तू, वहां लिखा है। शैतान को यीशु बोलता जा, ये लोग इसी लायक का झूठा विश्वास करता ना, तू जाके झूठा भविष्यवाणी करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा उपदेश में जो डांटता है ये मत कर, उसको सुनिए। और उससे पहले वो पास्टर का परख है, ये डांटता है इसके जीवन कैसा है। अगर हम डांटता है हमारे जीवन का परख हो, ये चलता है क्या खाली बोलता है। चलना चाहिए फिर बोलना चाहिए, सत्य पे चलना चाहिए फिर सत्य पर चलाना चाहिए। कूद नौटंकी करेगा, पाप करेगा, उसके बाद दूसरा को बोलेगा वो मत करो ये मत करो, ऐसा नहीं। कूद सही होना चाहिए। हालेलुया। फिर सही शिक्षा देना चाहिए। हम इसलिए अंडू बंडू का वचन सुनता नहीं, हमको समझ में आता है ये क्या बोलता है, हमको समझ में आता है ये क्या बोलता है। 5 मिनट में पास करता हूं, 5 मिनट में उसको फेल करता हूं। ये आत्मा आप लोग अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा रहेगा, वो कितना भी पढ़ा तोहफा रहने दे, अगर वो रॉन्ग बोलेगा आप उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं। हम तो सुनने में गया, बहुत बड़ा आदमी बोला ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, तेरा शिक्षा गलत है। बड़ा रहेगा अपना लिए, शिक्षा उल्टा नहीं बोलने का। तो कुछ भी बोलेगा हम सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी बोलेगा तो नहीं सुनने का, सही बोलेगा सुनने का, सही वचन को कोचने का, सही पास्टर को ढूंढने का, पास्टर के लिए दुआई करने का, सही शब्द बोले, पवित्र शब्द बोले, ठाट के बोले, ताकि हमारा गलत दूर हो जाए तुरंत। नहीं डांटेगा वो और करेगा। हालेलुया। हमने आत्मा में शुरू किया और शरीर में समाप्त करता है, शरीर की इच्छा पर। आत्मा में शुरू किया तो आखिरी तक आत्मा का है चाल चलने का। यहां पर आत्मा में शुरू किया और शरीर में खत्म किया। रोमियो पुस्तक 8 में 16 बोलता है आत्मा का चाल चलाया करेगा,
वही परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। हालेलुया। कोई भी शिक्षा सुनेगा, शैतान की शिक्षा सुनेगा, तो फिर किसका चेला कहलाया जाएगा, किसका बेटा बोलाया जाएगा। इसलिए योवान पुस्तक में 8:44 में बोलता है, तुम शैतान का लालचा को पूरा करना चाहते हो, है ना। उसकी इच्छा को पूरा नहीं करना है, हमारा प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। सोने का नहीं, सोएगा तो अभी ये डांस करने वाला, मजा करने वाला, ये नौटंकी वाला पास्टर नहीं। नौटंकी वाला पास्टर होएगा तो नींद ऐसे ही भाग जाएगा। सच्चा वचन बोलेगा तो नहीं आने का, वो नींद भी आ जाएगा। शैतान को मालूम है ये शैतान का उपदेश नहीं, यीशु का उपदेश है, इसलिए भागा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपोस्तल अभी हम पढ़ेंगे प्रवृत्तियों पुस्तक, एफेसियों पुस्तक है, दूसरा में 20 से पढ़ेगा। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रवृत्तियों और भविष्यद्वक्ता को नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप जिसके ही है, कोने के पत्थर मसीह यीशु को ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रवृत्तियों और भविष्यद्वक्ताओं का शिक्षा में बने रहना, उसमें जिससे जब घर बनाता है उसको कोने का सिरा बनने वाला यीशु मसीह पत्थर बनता है। हालेलुया। मतलब वो ये प्रवृत्तियों को शिक्षा, वो पहला एक घर बनाता तो यीशु नाम में पत्थर रखेगा, यीशु नीचे रहेगा, पहला पत्थर नीचे रहेगा, उसका दूसरा ईटा जो है वो प्रवृत्तियों रहेगा, उसके ऊपर जो ईटा है हम विश्वासी कलीसिया रहेगा। सब ईटा के ऊपर ईटा, ईटा के ऊपर ईटा, पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से बिल्डिंग खड़ा होता है। हालेलुया। ओरिजिनल होना है। अभी ये एक ईटा जो है एक 4 इंच का है, एक 6 इंच का है, रख के आप सेटिंग करो, होएगा, बनेगा। एक सर के ईटा होना, इधर बिल्डर बैठा है, 4 इंच का ईटा, 6 इंच का ईटा, नीचे 4 इंच का, ऊपर 6 इंच का, नीचे 4, ऐसे बन के बना सकता है? बनाएगा तो क्या होएगा? काली खराबी देखेगा, फिर प्लास्टर कैसा मारेगा 2 इंच पार। हालेलुया। तो हाथ पकड़ के बोलो, ईटा आप एक सरी का नहीं रहेगा, आपका जीवन खराब है, आपका जीवन खराब है, खराब दिखेगा, फिर कौन विश्वास करेगा तुम्हारा ऊपर? हालेलुया। आगे बढ़ो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसने सारी रचना एक साथ मिलकर, एक साथ हम उसकी रचना हम एक साथ मिलके एक मंदिर बनना है, एक यरूशलेम मंदिर बनना है, एक हालेलुया एक सियोन मंदिर बनना है, उसमें यीशु राजा राज करेगा। हालेलुया। एक के ऊपर एक रहना है, इसमें बड़ा छोटा स्वभाव नहीं मांगता है, ऊंची जात नीची जात स्वभाव नहीं मांगता है, पैसा वाला गरीब स्वभाव नहीं मांगता है, खूबसूरत खूबसूरत स्वभाव नहीं मांगता है, पढ़े लिखे और गवार स्वभाव नहीं मांगता है। हम सब एक विश्वासी, कौन है? एक चुने हुए विश्वासी बन के, कोई भी एक कंपनी का ईट बन के रहना है। कोई भी ईटा अलग अलग कंपनी का बनता है ना, एक ही कंपनी का रहना है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्वालिटी होता है, साइज भी मोटा पतला होता है, सही है गलत है? हाँ? तो हमारा कंपनी जीसस का होना है, यीशु का होना है, उसी कंपनी से हमें तैयार करना है, यीशु का कंपनी में हम तैयार होना है। कौन सा कंपनी में? यीशु का कंपनी में हम तैयार होना है। चाहे ईटा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे चलिया हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग तैयार होने के लिए यीशु का कंपनी से बन के आएगा। वो कंपनी का मटेरियल जो है ये एक सरीका रहेगा और मजबूत रहेगा, और वो मजबूत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु का ही कंपनी में होना है। बपतिस्मा यीशु का कंपनी में, अभिषेक यीशु का कंपनी में, उद्धार यीशु का कंपनी में। ये शिक्षा टोटल अपोस्टल का होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सब चलता है। क्या होता है, कुछ नहीं चलता है। सब कैसा चलेगा? हाँ, सब चलता है। इतना से चलिए डालेगा बड़ा बिल्डिंग को, टावर को, फिर कैसा चलता है? हालेलुया। आज पकड़ के बोलो, यहीं रहना वाला को, रेप्चर में छूट जाना वाला को सब चलता है। हालेलुया। आधा में गिर जाना वाला को सब चलता है। 6 महीना कलीसिया छोड़ने वाला को सब चलता है। स्वर्ग राज में जाना वाला को बोलो, स्वर्ग राज जाना वाला को सब नहीं चलता है। सब नहीं चलता। अपोस्तल का शिक्षा होना है, प्रवृत्तियों को शिक्षा होना है, यीशु मसीह का शिक्षा होना है, यीशु का ही बारे में शिक्षा देना है, यीशु का ही गुण गाना है, यीशु का ही पहनना है, यीशु का ही महिमा करना है, यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। तब वो ले अपना दुल्हनिया को लेने के लिए आएगा, आएगा, आएगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। एफेसुस 2 अध्याय में 20 पढ़ा। हाँ। पढ़ो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, हम भी आत्मा का द्वारा, हाँ, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, हालेलुया, इसलिए तुम भी हम भी परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर रहने का स्थान, परमेश्वर हमारा अंदर रहने का स्थान बनना है। और अंदर हाय नहीं, रोज परखना है, रोज परखना है। आज नहीं है तो आज यीशु आ जाएगा तो तुम क्या होने वाला है? मैं कल था ना, मैं परसों था ना, अभी तक ठीक था ना, नहीं चलेगा। यीशु आने का समय अंतिम दिन तक जो सिर रहेगा उसका उद्धार होएगा, अंतिम दिन तक सिर रहेगा उसका रूपांतर होएगा, अंतिम दिन तक सिर रहेगा वो उसका रैप्चर होएगा, अंतिम दिन तक सिर रहेगा उसी का राजा यीशु मसीह हजारों लाखों स्वर्गदूत के साथ अपना दुल्हनिया को हालेलुया नरसिंह का साथ भूखते हुए गीत गाते हुए बड़ी आनंद के साथ आएगा। बाकी लोगों को छोड़ देगा करके लिखा, बाकी लोग को छोड़ देगा। अपना बुद्धि को सहारा लेके नहीं चलना है, आत्मा का सहारा लेके चलना है, पवित्र आत्मा को सहारा लेके चलना है। तुम हो सकता बड़ा पास्टर, तुम हो सकता बड़ा लीडर, तुम हो सकता बड़ा जीनियर, तुम हो सकता 50 कलीसिया का हालेलुया पास्टर, तुम हो सकता हजारों लोगों को सुसमाचार दे दिया, लेकिन वचन बोलता है सिमसोन से ऐसा व्यक्ति हालेलुया भटकिए, एक साधारण औरत उसका अभिषेक को काट दिया। क्या किया? कैच लेके काटी, कैच लेके। एक औरत हाथ पकड़ के बोलो, भैया तुम कितना भी बड़ा सिमसोन होएगा, बोलो बोलो, साधारण एक औरत तुम्हारा अभिषेक को काट देगी, काट देगी, काट देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो आप कितना भी बड़े, हालेलुया, अभिषेक बेटी होएगी, शैतान काट देगा। अभिषेक को क्या करेगा? काट देगा। होशियार रहना है। शिक्षा गलत सुन लिया तुरंत काटेगा, तुरंत काटेगा। शिक्षा में चलने का, शिक्षा हमारा ताकत है। पहला पत्रुस 2 अध्याय में 6 से 8 तक पढ़ेगा। पहला पत्रुस 2 में 6 से 8 तक पढ़ेगा। हालेलुया। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, आया, पवित्र शास्त्र में आया है बात कि देखो, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ, मैं सियोन में कोने का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, बहुमूल्य पत्थर को रखा हूँ। हाँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया,
जो कोई उस बहुमूल्य पत्थर यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना हालेलुया। पास्टर सेवियर का वचन जो व्यक्ति सुनेगा किसी रीति से लज्जित नहीं होएगा। आया गया उसको तुम सुनेगा, एक दिन परमेश्वर आएगा अपना दुल्हनिया को लेने के लिए, वो तुमको रिजेक्ट करेगा, उस दिन तुम लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है किसी रीति से लज्जित नहीं होएगा। पढ़ो। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, हाँ, तुम्हारे लिए जो तू विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। हाँ, पर जो विश्वास नहीं करते, हाँ, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। जो लोग राजमिस्त्री लोग को इस पत्थर को निकम्मा ठहराया। हालेलुया। हाँ, आज लोग राजमिस्त्री आए ना, पवित्र आत्मा का चाल नहीं चलता है, फिर वो क्या करता है, निकम्बा ठहराता है। पवित्र चाल नहीं चलता, फिर वो क्या होता है, निकम्बा ठहराता है। पवित्र बपतिस्मा का जरूरत नहीं बोलता है, फिर वो निकम्बा ठहराता है। हालेलुया। सब चलेगा बोलता है, सब चलेगा बोलता है, वो निकम्बा है, निकम्बा ठहराता है। बहुमूल्य पत्थर को निकम्बा ठहराता है, उसका बहुमूल्य वचन को निकम्बा ठहराता है, बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह को निकम्बा ठहराता है। इसलिए उनका अंदर डर नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसको चूली पे चढ़ाता है, आज भी चढ़ाता है। आज भी लोगों का डर नहीं। यीशु बाज में आके बैठा है, बाज में बैठा है, एक ऐसा भी बैठा है। हालेलुया। यीशु बाज में बैठने के बाद भी उनको डर नहीं, भक्ति भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, स्तुति भी नहीं। हालेलुया। सरेंडर नहीं, झुकता नहीं, प्रणाम करता नहीं, प्रार्थना करता नहीं। हालेलुया। परसों मैं पूरा रात नींद नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया। सुबह सुबह महसूस हो गया, उठकर देख रहा हूं 6:30-7 बजे, मैं बहुत दुखी हो गया। प्रार्थना फिर 8 बजे तक किया, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रार्थना का समय 4:30-5 बजे। हालेलुया। 4:30 बजे वो आके बैठा है, 4:30 बजे आके वो बैठा है, मेरा बास आके बैठा है और देख रहा मेरे को, ये कब उठेगा, कब उठेगा, कब मुझे चाय देगा, कब मुझे पानी देगा, कब मुझसे बात करेगा, कब मुझे महिमा करेगा, कब मुझे धन्यवाद करेगा। वो 4:30 बजे से वो 7 बजे तक देखते रह गया और मैं बेशरम आदमी सोते रह गया। मेरा दिल 20 हो गया। ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ। वो राजाओं का राजा इंतजार करता, हम एक मिट्टी है, हम मिट्टी है और हम सो रहा है, हम उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया। मैं बोला प्रभु जानबूझ के लिए नहीं किया। हालेलुया। रात को नींद शैतान मुझे दूर कर दिया और प्रार्थना करने टाइम मेरे को नींद ला लिया। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। फिर रात को बहुत रोया, अभी भी वो मेरे को अच्छा लगा नहीं। कि वो कौन है भाई, वो कौन है? आपका घर पे कोई मुख्य व्यक्ति आके रिटर्न किया तो आपको कैसा लगेगा? कोई महान व्यक्ति, कोई नेता, कोई बड़ा व्यक्ति आपका घर तक आया और आप नहीं है, या वो आके कटकटा रहा, आप सो रहे एक अंडा, सोचिए कैसा लगेगा। वो तो राजाओं का राजा, सारा दुनिया रचना वाला यीशु मसीह है। वो हमसे बात करने के लिए आया और हम रेस्पेक्ट नहीं दिया और हम सोए, उसको कितना दुख लगेगा। हालेलुया। कितना दुख लगेगा। वो बोल रहा है तेरा कंगालपन कब तुझसे हटेगा। ऐसा नित्य वचन 6 अध्याय में लिखा, सोना एक कंगालपन है। प्रार्थना का समय सोना एक कंगालपन है। काम करने के टाइम सोना धन का कंगाल, प्रार्थना का टाइम सोएगा तो आत्मिक कंगाल, वरदान का कंगाल।
शिक्षा का वचन का कंगाल हम हो जाएगा। इसलिए उसका समय हमको जागना प्यारो। इसलिए विश्व पुस्तक 5:16 में लिखा, अवसर को बहुमूल्य मानो। अवसर बहुत कीमती है। 2026 वापस कभी नहीं आएगा। आएगा 2026 अगर गया तो वापस आएगा? रिटर्न नहीं आएगा प्यारो। ये साल में जो हम हमारे पीछे जितना सता हुआ है उसमें हमको जीतना है, हमें सिर रहना है। परमेश्वर का सारा इस सच्चा हथियार को पहन के, पवित्र आत्मा का वचन को पहन के हमको इस आत्मा का लड़ाई लड़ना मल्ल युद्ध है। ये शरीर लहू से नहीं, ये उस आकाश, उस प्रधान, उस शैतान का सेना से हमारा लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हम परमेश्वर का सारे हथियार को जागते, प्रार्थना करते, विश्वास करते, उपवास करते हमको पहनना है। हमको पहनना है। वरदान के बिना हमारा लड़ाई अधूरा है। हम गिर जाएगा, हम गिर जाएगा। पूरा बाइबल में उत्पत्ति से रेवलेशन तक हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। वही जीताएगा, उसके बिना हार जाएगा। हालेलुया। हम पूरा बाइबल में देखता है यीशु का सहायता के बिना लोग हार जाता है करके लिखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो, 6 पढ़ा, 8 पढ़ा, 8 बाकी। और ठेस लगने का पत्थर, हाँ? और ठेस लगने का पत्थर, हाँ। और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर, ये लोग वचन को नहीं मानने के द्वारा ठोकर खाने का चट्टान बन गया। ठोकर खाएंगे, वचन को नहीं मानेगा तो। वचन को मानिए, शिक्षा को मानिए, वरना ठोकर है, आशीष नहीं है। उधर वो हो रहा, इधर ये हो रहा, उधर टाटता नहीं है। हालेलुया। अभी उसका अंदर कौन सा आत्मा है पता नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहेगा, गलत करेगा तो डांटेगा, हमें सुधारेगा। दुष्ट आत्मा रहेगा, गलत में सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा, सहायता करेगा। इसलिए चाल को पहचानिए। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में 10-11 पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर की उस अनुग्रह का अनुसार जो मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई नींव डाली, मैंने बुद्धिमान राजनीति का नींव डाली, नींव डाली, और दूसरा उस पर रंधा रखता है। हाँ। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। उस पर ईंट के ऊपर ईंटा कैसा रखा जाता है। हालेलुया। जानिए, अभी बिल्डर है, इसको पूछो, ईंट के ऊपर ईंटा बोले, ऐसा नहीं, ऐसा रखना पड़ता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तभी उसमें चांदा पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। खाली ईंटा के ऊपर ही ईंटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। हालेलुया। 2 ईंटा ऐसा रखने के बाद दोनों ईंटा के बीच में एक ईंटा रखना पड़ता है, तब उसको पकड़ता है। हम एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को पकड़ के चलना है, मिल के चलना है, उसको सलाह दे के चलना है। सलाह लेना, सलाह देना है, सुनना, सुनाना। हम उसके लिए भी प्रार्थना करना, वो हमारे लिए प्रार्थना करना है। पास्टर विश्वासी के लिए प्रार्थना करना, विश्वासी पास्टर के लिए प्रार्थना करना है। क्यों? पास्टर को भी परेशानियां आता है, शैतान पास्टर को भी परेशानी करेगा। हालेलुया। हमारा नींव किस में आए, हमारा शिक्षा किस में आए, हमारा फाउंडेशन किस में आए, ये अपना आप को हमें परखना है। हालेलुया। हमें परखना है। प्रवृत्ति पुस्तक 13 अध्याय में 1, 2, 3 अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। अंताकिया की कलीसिया में जितना भी भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, उपदेशक है। कौन है वहां पर? कौन है?
शिक्षा उपदेश होना चाहिए, कलीसिया के अंदर उपदेश होना चाहिए। आओ जाओ नाचो गीत गाओ दान डालो जाओ, वो नहीं, शिक्षा हो, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, हाँ ऐसा ही होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जाके विजय तुम अलग तरीका से सब सही से नूडल सब बनाओ, वो दूसरा ही हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। जितना नमक डालता आज के दिन डबल डाल के बनाओ, कल से आता है क्या देखो। जितना मिर्च डालता है उसको डबल डाल के देखो, कल से आता है क्या देखो। हालेलुया। ऐसा मतलब ऐसा ही होना है, ऐसे बनाएगा। आज बनाया वैसे कल बनाएगा, फिर कल भी सेम स्वादित आएगा। अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो स्वादित में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। तो वचन तुमको ऐसा ही शिक्षा सुनना है और ऐसा ही चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पसंद का नहीं बनाना, जैसे हम कस्टमर का पसंद का बनाता है वैसे यीशु का पसंद का चालू आना है, प्रभु का पसंद का चालू आना है। उसका पसंद हमको कलाम में लिख के दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको घुमाना नहीं, इसको घुमाना नहीं। आगे बढ़ो। अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाऊ मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे, उपवास करके प्रार्थना करके प्रभु की महिमा में पढ़ते थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तब पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, अलग करो, उस काम के लिए अलग करो। परमेश्वर बात करना चाहिए, हाँ, जिसके लिए मैंने तुम्हें उन्हें बुलाया है। हालेलुया। जिन काम के लिए मैंने बुलाया वो काम के लिए तुम उसको अलग करो। पौलुस उपवास करके प्रार्थना करके जाओ, तुम ये काम के लिए करके भेजता है। जिस काम के लिए बुलाया वो काम। आज लोग को बुलाया वह काम कुछ है, करने के लिए चला। आज लोगों को पास्टर बनने का बहुत ही इच्छा है। क्या बनने का? पास्टर बनने का। बाइबल बोलता है पास्टर रोटी गिनती करके मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हाँ, आप एजेकिएल में 5 अध्याय में जाके देखो, 5-6 में दानियल को 390 दिन बोलता है तेरे को रोटी कीमती करके खाना है। कितना? पानी माप के पीना है। हाँ, पास्टर है ना तू, पेट ज्यादा आ जाएगा तो एक ही साइड नहीं सो पाएगा, और हड्डी भी हो जाएगा तो भी एक ही साइड 390 दिन है नहीं सो पाएगा। इतना ही खाना है। कल प्रचार करना है ना, रात को आइसक्रीम नहीं खाना है। क्या मुसीबत है यार, सब लोग सब खाता है। हाँ, हमारा बच्चों से पूछो हमारा स्थिति क्या है। गरमानी पी पी के इतना दिन निकाला। आइसक्रीम कभी रात को नहीं खाता है, क्योंकि सुबह चिल्लाना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। शैतान से लड़ना है। तो खाने में भी कंट्रोल। सोचिए, हर इंसान, यही बाइबल में प्रसंगी वाला बोलता है, एक इंसान को खाने पीने के अलावा वो कुछ अनुभव करने वाला भी नहीं है। कुछ लेके आया लेके जाना वाला भी, ये इसमें भी कंट्रोल। तू जैसा चाहता वैसा खा नहीं सकता है। सेवक को बहुत बातों में प्रबंध लगाया गया। तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, तू ये नहीं खा सकता है, तू ये नहीं पी सकता है, तू ये नहीं पहन सकता है। हालेलुया। पास्टर को बहुत कुछ लिखाया गया। हाँ, पौलुस बोलता है ये लोग जैसा मैं भी 2 औरतों को लेके घूम नहीं सकता है। घूमेगा तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। मतलब वो एक सेवक को कोई भी टाइम किधर भी खाने का उचित नहीं। स्वार्थी जिंदगी जीना उचित नहीं। स्वार्थी कपड़ा पहनना उचित नहीं। स्वार्थी आएगा तो किसी के भी साथ घूमना उचित नहीं। तू पास्टर है यार,
तू चुना हुआ पात्र है, तू विशेष है, तू विशेष अभिषेक है तेरा ऊपर। पास्टर परमेश्वर किधर उधर रहेगा करके योहान पुस्तक में 12:26 में लिखा, पास्टर सेवक जहां मैं है वहां रहेगा यीशु बोलता है। हम यीशु के साथ रहना वाला है, इसके लिए हमारा विशेषता कुछ अलग है। इसलिए ये सब चीजों के पीछे हमारा मन नहीं लगना है। इसमें प्रबंध लगाएगा तब हम यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। हम यीशु का हाथ पकड़ के चलना वाला है, डोरी पकड़ के चलना वाला है। हालेलुया। तुम चुना हुआ पात्र है। पौलुस को बोलता है ये मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे लिए कितना कष्ट उठाने का मैं उसको बताऊंगा करके प्रवृत्ति पुस्तक में 9 अध्याय में 15 वचन में लिखा, चुना हुआ पात्र है। मालूम है, ये पात्र को चुना, इसमें से आप सेवक है, आपको चुना है। हालेलुया। सब नेता क्या चुना हुआ नेता है? चुन क्या है वही नेता है क्या? सब नेता है। लड़ना वाला सब नेता है क्या? खड़ा रहने वाला सब नेता है क्या? हालेलुया। मेरे को वोट डालो, मेरे को वोट डालो करके चिल्लाने वाला वो नेता है क्या? नहीं। जो चुन के आया, जो प्रभु चुनता है वही नेता है। जो प्रभु चुनता है वही पास्टर है। जो प्रभु चुनता है वही अपोस्तल है। जो प्रभु चुनता है वही हालेलुया भविष्यद्वक्ता है। सब नहीं, सब नहीं। कितना मूल है फिर? हालेलुया। हमारा चुन व्यक्ति को सलीट मारना है। प्रभु मुझे चुना है इस काम के लिए, हमें योग्य समझा, इस काम के लिए सेवक समझा, सेवक का योग्य समझा, भविष्यद्वक्ता का योग्य समझा, पास्टर का योग्य समझा। हालेलुया। इस कलीसिया में मुझे एक अच्छा विश्वासी समझा। हम प्रभु को धन्यवाद करना है। क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। तीन वचन हुआ। हालेलुया। पढ़ो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बहुत पास्टर बोलता है यीशु मसीह उपास रहने के बाद कौन उपास रहा, हम उपास रहने जरूरत नहीं बोलता है। ये पौलुस से बड़ा पास्टर लोग है। ये लोग पौलुस से बड़ा पास्टर लोग है। हालेलुया। वचन में लिखा कि नहीं लिखा? पौलुस उपास रहा। हालेलुया। बड़े बड़े अपोस्तल प्रवृत्तियों यीशु का जाने के बाद ये लोग उपास पकड़ के उपास करके लोगों को सेवक बना के अभिषेक देख के जाओ तुम्हारा बोलावट ये सेवा करो। आज लोग बोलता है उपास का जरूरत है नहीं। बाइबल में इधर देखिए, बाइबल में 90 जगह में उपवास ऐसा लिखा, उपवास करने के लिए। कितना जगह में? 90 जगह में लिखा। हालेलुया। तुम मत डरो, घर के एक दिन का एक वाग्दान वचन है। साल का 365 दिन का 365 वाग्दान वचन, मत डरो करके बाइबल में लिखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उपवास कितना बार लिखा गया? बोलता है नहीं लिखा। बाइबल को पढ़ेगा तब ना उपवास के बारे में पता चलेगा। हाँ, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में 28 वचन पढ़ेगा। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कलीसिया में कितना व्यक्ति को नियुक्त किया? कैसा कैसा व्यक्ति को नियुक्त किया? हालेलुया। संतोष भाई, सोना नहीं, हम सोए तो पैरी पोएगा। कमान। प्रथम प्रेरित पहला कौन है? प्रेरित अपोस्तल। दूसरे भविष्यद्वक्ता, दूसरा भविष्यवाणी। कलीसिया में कोई ऐसा होना है, कोई तो भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता होना है, वो वरदान है। मांगो इस कलीसिया को। एक कलीसिया में प्रभु एक भविष्यद्वक्ता दे, मांगो तो किसको परमेश्वर वरदान देगा। दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, तीसरा शिक्षा होना बहुत है। जिस कलीसिया में शिक्षा नहीं है वो कलीसिया बेकार है, वो कलीसिया
बेकार है, शिक्षा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा ही है तो कलीसिया सही नहीं है। वो कलीसिया प्रभु का आत्मा का चाल नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षक, हाँ, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर यही कलीसिया में सामर्थ्य काम भी होना चाहिए। हालेलुया। बड़े बड़े काम होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, फिर चंगा करने वाले, चंगा करने वाले, ये सबको अभी प्रबंध लगा कि नहीं? सामर्थ्य काम नहीं करना है, चंगा नहीं करना है। मेरा बाइबल में लिखा, मेरा बाइबल का विरोध शब्द को हम लोग उपास में आके प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ऐसा कानून को उठा के फेंक देगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर से बढ़कर कोई कानून नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। तो मां तुमको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बस मेरा प्रभु का महिमा करना, प्रभु का नाम से हालेलुया सामर्थ्य काम करना, चंगा करना, गुनाह नहीं। प्रभु का सुनना तुम्हारा सुनना है, प्रभु से बड़ा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तू क्या होना है? इसलिए वचन में लिखा तुम कलीसिया ऊंचा ऊंचा पद में रहने वाला के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हम तो हमारे लिए नहीं करता ठीक से, हम ही 6-7 बजे तक सोता है। हालेलुया। इसलिए इधर भी नींद आता है, नींद नहीं आने का, कलीसिया में सोने का नहीं। तो घर में क्या करता होगा तुम लोग? हाँ, हालेलुया। खड़ा होके दाऊद जैसे नाचेंगे बोला तो लेगा। अभी शिक्षा में क्या होता है? नींद आता है। ये कान खोल के सुन लो, दाऊद एक ही बार नाचा। अगर दाऊद का कापी मारने का तो फिर दाऊद रखवाली भी रखो, 10 रखो। 10 सौतेला औरत उसका 10 है, शादी किया हुआ 8 है, उसमें तो 2-3 औरत दूसरा को उठा के लाया हुआ आदमी। दाऊद का कापी मारने का तो दूसरा का औरत को उठा के लाओ। कापी यीशु को मारने का, किसको मारने का? इसलिए अपोस्तल उपदेश में रहना है, दाऊद का कापी नहीं मारने का। दाऊद आधा पहला है, उसका बेटा पूरा पहला है। दाऊद आधा कोपड़ी है, उसका बेटा सुलेमान पूरा सटा हुआ है, सबसे ज्ञानी है, सबसे गए गुजरे हो गया। आए बात समझ में? बाप 10 किया तो 1000 करता है। हालेलुया। इतना बुद्धि है, जो भी औरत आया उसका सब तुम्हें पटना है, पटना है। क्या दिमाग है? अरे परमेश्वर देश को राज करने के लिए ज्ञान दिया, लोगों को खिलाने के लिए ज्ञान दिया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपना ही घर बनाता है, 1 बेडरूम से खुश नहीं, 2 बेडरूम से खुश नहीं, 1000 बेडरूम बनाया। कितना कितना? और 1000 आया लोग रहने के लिए रूम बनाया। एक औरत के पीछे 4-5 नौकरानी भी रखा हुआ आदमी। जिंदगी में वही काम किया। वो चाहे तो सारा दुनिया में परमेश्वर का मंदिर बना सकता था, वो अपना लिए घर बनाया। उसका कापी मार के क्या करना वाला है? होने वाला कुछ? प्रेज़ द लॉर्ड। ना रहा तो दूसरा औरत ना रहा, ये युद्ध में जाने वाला औरत को देख रहा है, क्या चीज है बोलता है। बोलाया, अरे ये फलाना औरत कौन है? ये रे, ये तुम्हारा काश युद्ध करने वाला कैप्टन का औरत है। किसका औरत है? तुम्हारा युद्ध में जो मेन मैनेजर है उसका औरत है। ऐसा है क्या? एक काम कर, युद्ध में कल जाएगा ना, जब एक दूसरा एकदम आवेश लेके युद्ध करेगा, ये आगे जाएगा तो तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, उसको मारे जाने दे। उसको मार दिया करके पता चला, उसका औरत को उठा के लेके आया, उसके साथ शरीर का संबंध किया। हालेलुया। फिर वो कुछ दिनों के बाद बोलती है मैं गर्भवती हो गया। ठीक है, अभी तू मेरे पास आ जा। घर पे ला के रखा, बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा हो गया तो कुछ दिन के बाद ऐसा रोग परमेश्वर डाल दिया, हाँ,
बेटा मर गया, हालेलुया। वो बेटा के लिए 7 दिन मिट्टी में बैठ गया, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। एक तो चोरी से तू किसका औरत के पीछे जाके संभोग किया, चोरी अधर्म के साथ। वही व्यक्ति कह रहा है भजन संहिता 51 में 4 में, मैं तेरा दृष्टि में पाप किया और अधर्म के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ, पाप का द्वारा मैं माँ का गोद में पड़ा करके, हालेलुया। वो व्यक्ति दूसरा को मार के औरत को लेके आके बच्चा पैदा करता है, परमेश्वर उसका बच्चे को मार दिया। पाप 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 करता है, परमेश्वर बच्चों को मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप पाप करता है, परमेश्वर किसको मारता है? बच्चों को मारता है। माँ बाप तुम पाप मत करो, परमेश्वर बच्चों को मारेगा, हालेलुया। 3-4 पीढ़ी तक बदला लेगा, बोलता है, छोड़ेगा नहीं। सावधान रहो, माँ बाप पाप करेगा, दंड बच्चे के ऊपर आएगा। माँ बाप बच्चों को सावधान करो, छोटे से चेतावनी दो, परमेश्वर के भय बच्चों के अंदर आने का। तुम नहीं सिखाएगा, दंड बच्चे पोकेगा, हालेलुया। तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलो, तुम जो बच्चों के ऊपर हाथ पकड़ के बोलो, तुम जो बच्चों के ऊपर सब पकड़ो, जो खटिया प्यार करता है वो बच्चों के लिए श्राप बन के आता है। कटिया प्यार नहीं करने का, हालेलुया। सच्चा प्यार परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने लगाएगा, बाइबल पढ़ने लगाएगा, वचन देने लगाएगा, परमेश्वर के समय आवाज नहीं करेगा, डिसिप्लिन रहेगा। तुम पाप करेगा, वो मासूम बच्चे के ऊपर दंड आने का ये किसी ने सिखाया? ये किसी ने सिखाया? हालेलुया। आज हम बोलते बच्चा नहीं सुनता है, तू सुन, पहले तू प्रभु का सुन। तू पाप है, तू पहला सुन। तू माँ, तू पहला सुन, बाद में बेटा बेटी सुनेगा। तू नहीं सुनने का कारण आज तुम्हारा बच्चा लोग भटक रहा है, हालेलुया। और पढ़ो 28। और उपकार करने वाले, हाँ, और प्रधान, क्या करने वाले? और उपकार करने वाले, वो क्या होता? हालेलुया, उपकार। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक के मन इतना बड़ा रहना चाहिए कि विश्वासी किसको भी लेने के नहीं रहने का, हालेलुया। लेने में नहीं रहने का, देना में भी रहने का। अरे आज तो आया नहीं, जान दे, अभी ये आ रहा है, इसको नहीं देना, ऐसा नहीं, देना है, हालेलुया। कोई भी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज का पहले दिन, दूसरा दिन एक पास्टर का फोन आ रहा है, तो पास्टर एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, बोलता है प्रार्थना करो, कुछ करो। प्रार्थना करो, कुछ करो का मतलब क्या? प्रार्थना भी करो और भी कुछ करो, हालेलुया। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होएगा? कुछ नहीं होएगा। डॉक्टर को जो देने का वो तो देना ही है, हालेलुया। तो हमसे जो हुआ वो मैं तुरंत मेरे बच्चे को बोल के भेज दिया, हालेलुया। और प्रार्थना भी किया और पूछता भी है अभी कैसा है, ठीक है, हालेलुया। तो हम लोग को, हम कोई भी सेवक को वो देखता है वो तकलीफ में है, उसको हम हेल्प करता है, उसका हमारा दान रिस्पॉन्स भी देता है और भी प्रभु बात करता है वो देता है। उपकार में रहना है, देने का स्वभाव वाला पास्टर ओके खाली आना दे, हालेलुया नहीं, देना चाहिए। ये एक वरदान है, 5 वरदान में एक वरदान है, लोगों को हेल्प करना है। मन कठोर रहेगा, खाली कमाना में रहेगा, खुद का ही वो कुछ नहीं करेगा, दूसरा को वो अपना ही करेगा, हालेलुया। पढ़ो। और प्रबंध करने वाले, क्या करना वाले? प्रबंध करने वाले। प्रबल क्या होता है?
हालेलुया। सारा जरूरत है। क्या क्या कमी है? हालेलुया। क्या क्या कमी है? शिक्षा कमी है, भविष्यवाणी कमी है, सामर्थ्य का काम कमी है, चंगाई का काम कमी है, उपवास का काम कमी है, चर्च का कुछ जरूरत कमी है, या कोई विश्वासी तकलीफ में आए कमी है। हालेलुया। सब ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है। हालेलुया। कोई विश्वासी आत्मा में आए, कोई विश्वासी अभिषेक में आए, कोई प्रार्थना में आए, बराबर आता है नहीं आता है, आता है छोड़ दिया, सब चीज को क्या करना पड़ता है? ध्यान करना है, देखना है। ये अभिषेक है, नहीं तो फोन नहीं आएगा। हालेलुया। नहीं तो फोन करेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर फोन करेगा नहीं। फिर ये सब रहेगा तो वो फोन भी करेगा, वो प्रार्थना भी करेगा, वो उपवास भी करेगा, बीच रात को भी जागेगा। हालेलुया। पहुंच भी जाएगा तुम्हारा पास। ये गुण रहेगा तो जाएगा, वरना आने दे, बाकी दुनिया जाने दे। ऐसा होता नहीं है। ये अपोस्तल हालेलुया प्रवृत्ति और शिक्षा में ये सब है, ये सब होना चाहिए, ये सब है, ये होना चाहिए। एफिसियों 3 में 6 पढ़े 16 पढ़ेंगे। एफिसियों 3 में 16। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देर से पढ़ो, ध्यान से सुनो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान, महिमा की धन के अनुसार, महिमा की धन है, वो धन अभिषेक है, वो धन वरदान है, वो धन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसके अनुसार तुम्हें यह दान दे, ये दान दिया गया। हाँ, कि तुम उसके आत्मा से अपने अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, भीतर हम जो दिख रहा ना, हालेलुया, वो अलग है। वो कहावत है, हाथी को खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। हम लोग जो रोल कर रहा ना बाहर, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट मनुष्य है। हालेलुया। अंदर भी कोई मनुष्य है, वो मनुष्य को हमको परखना है, सही है गलत है। बाहर का आदमी प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, गीत गाएगा, आराधना करेगा, अपना आप को बहुत नम्र दिखाएगा, इतना अपना आप को साहूकार दिखाएगा, पूछो मत। अंदर जहर भरा हुआ, अंदर क्या भरा हुआ? जहर भरा हुआ है। हालेलुया। भीतर मनुष्य को आत्मा में हालेलुया परखना है, तैयार करना है। भीतर मनुष्य स्वर्ग जाएगा, ये जो दिख रहा है ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये जाना वाला नहीं। इसलिए भीतर मनुष्य को हमको तैयार करना है, अच्छा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बलवंत होते जाओ। बलवंत होना है। भीतर मनुष्य क्या होना है? बलवंत। विश्वास का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य आज कमजोर हो गया, आज डर लगता है। उपवास का नाम से, प्रार्थना का नाम से, प्रार्थना का नाम, अभी आ जाओ थोड़ा 1 घंटा और बैठेगा बोला तो सब जैसे बहुत कुछ खोए ऐसा हो जाएगा, बहुत कुछ खोए। हाँ भाई 1 घंटा और बैठेगा तो पाएंगे ऐसा नहीं सोचेगा, खो गया इधर, हो गया क्या पास्टर को, अभी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और 1 घंटा बोलेगा बोलता है। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनिए, वचन सुनिए, वचन पूरा अंग अंग में लिखिए, पूरा बॉडी में वचन, मन पूरा वचन, दिल पूरा वचन, वचन से भरपूर हो जाए, शिक्षा से भरपूर हो जाए, भीतर मनुष्य बलवंत हो जाए, ताकतवर हो जाए, शैतान से लड़ने के लिए योग्य व्यक्ति हो जाए, शैतान को पैर के नीचे लाने के लिए योग्य व्यक्ति हो जाए, बलवंत हो जाए, ताकतवर हो जाए, हिम्मत वाला, अंदर भीतर मनुष्य बड़ा हिम्मत वाला हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दूर से हमारा मन को जांचता है। हालेलुया।
दाऊद को 8 और 7 भाई लोग था। सामुएल उसको देख के फटाक से उठ के अभिषेक देने के लिए गया, यही इस्राएल का योग्य राजा। चुप है, इसको मैं एकदम हल्का समझता हूं। इसको बॉडी की देख के, हालेलुया, इसको बॉडी की देख के राजा बनाएगा? हाँ, ये तो 9 बजे के पहले उठने वाला है नहीं है, दिन में एक बार भी आराधना नहीं करेगा ये। और दाऊद को देखो, वो बकरी के पीछे भी आराधना करते चलता है, खेत में भी आराधना करता है, जंगल में भी आराधना करता है, और भेड़ बकरी का बाकी लोग हाय हाय ऐसा करने वाला वो तो वीणा बजा के उसको चलाता है। भेड़ बकरी को कैसे चला रहा है? ये योग्य व्यक्ति है, ये आराधना वीर है, ये जय वीर है, इसको अभिषेक कर। हालेलुया। परमेश्वर भीतर मनुष्य को देख के अभिषेक करवाता है, बाहर को देख के नहीं। आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका भीतर मनुष्य कैसा है, ऐसे आपको अभिषेक किया जाएगा, ऐसे आपको सिर करेगा, ऐसे आपको बोला कि काम का योग्य बनाएगा। बाहर खूबसूरत को देख के या पैसा को देख के या आपको पढ़ाई को देख के या आपको अट्ठा कट्टा को देख के आपको परमेश्वर उसका राज के लिए बोला के सिर नहीं करेगा। आपका भीतर आत्मिक मनुष्य कितना बलवंत है, कितना ताकत है, वो देख के करेगा, वो देख के करेगा। हालेलुया, वो देख के करेगा। वो मत करो, ये मत करो। हमारा पास्टर को जाके पूछेगा, कुछ भी नहीं मानेगा, लेकिन प्रभु चलाता है। हालेलुया। उसका भाई बीमार करके गया, हफ्ता भर में 10 लोग को तैयार करके बपतिस्मा दे दिया। कितना? हाँ, भाई कैंसर करके देखने के लिए गया, 10 लोग उसका परिवार में वो नामधारी क्रिश्चियन लोग है। सीधा मन पे रहो, नहीं तो नरक जाएगा। यीशु नाम में प्रार्थना हर काम कामयाब करता है। विश्वास प्रभु के ऊपर पूरा पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। नौटंकी नहीं, गलत नहीं, पाप नहीं, हालेलुया, मनमानी नहीं, वचन पर चलो, विजय पाएगा। प्रभु का सुनेगा, विजय पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर जबरदस्ती नहीं, यीशु को जबरदस्ती करो चलेगा, बाकी किसी को नहीं। यीशु को मनाओ चलेगा, बाकी किसको नहीं। यीशु को हालेलुया याकूब का सामान पकड़ो पाओ, बाकी किसको नहीं। हम किसको पाँव नहीं पकड़ना है, हमको किसको मस्का नहीं लगाना है, यीशु को मस्का लगाना। हालेलुया, यीशु को मनाना है। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रवृत्तियों का शिक्षा में रहने के लिए पसंद कीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए पास्टर को हालेलुया ऐसा शिक्षा देने के लिए और ज्ञान बुद्धि देवे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए